जय हिंद दोस्तों, मैं विजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देशभक्ति फिजिकल ग्रुप में स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी मेरे भाई बहन अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को ज्ञात होगा, अभी कुछ दिनों पहले एसएससी-जीडी ने अपनी एक मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी, है ना। कांस्टेबल की जो भर्ती आई थी एसएससी-जीडी संबंधित, और अभी 2 दिन पहले संबंधित जो कैंडिडेट थे उनको ईमेल किया गया है कि उनकी जो ज्वाइनिंग है, ठीक, ज्वाइनिंग 21 जनवरी 2025 तक होना अनिवार्य। ठीक, तो इसमें हमारे यहाँ के भी एकेडमी के, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप ही जैसे बहुत से भाई बहनों को मैं छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ। तो उसमें हमारे यहाँ के कुछ बच्चों को सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो उसमें एक बच्चों को ईमेल आया हुआ है, तो उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण बात है अपन उस संबंध में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें समस्या होगी। ठीक, तो मैं पहले आपको पढ़ के बता दूंगा, आप लोग और इसमें स्क्रीन पे लगा भी दूंगा मैं उस आदेश को। ठीक है, तो इसमें जो 90 नंबर का जो है ना, मैं उसको पढ़ के बता दे रहा हूँ इसमें पहले, फिर आप उसको समझते कि उसमें क्या दिया गया। देखिए, इसमें दिया गया कि आपको सूचित किया जाता है कि आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में, मतलब ये उक्त उस व्यक्ति का है जिसका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आप सीमा सुरक्षा बल के भर्ती पोर्टल में जाकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड डालकर खोलने के उपरांत उसमें दर्शाए गए निम्नलिखित फॉर्म भरकर पुनः पोर्टल में सबमिट करें। अर्थात ये 9वां जो आदेश है, मैंने यहाँ पे लिखा है जो 9वें नंबर का जो आदेश है। ठीक, इसमें इस बिंदु पे दिया गया है कि आप अपनी आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड, तो ये तो पता ही होगा आप लोगों का, जो नाम है, नाम ही आपका यूजर आईडी होता है। ठीक, और डेट ऑफ जो बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड होता है। ठीक, ये लॉगिन करना आपको संबंधित, मतलब इसमें देखिए, जिस व्यक्ति को ना जो पोस्ट मिली है, ठीक, जैसे बीएसएफ वाले बीएसएफ के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएगा। ठीक है, सीआरएसएफ वाले सीएसएफ के ऑफिशियल पोर्टल पे जाएगा। ठीक, इस प्रकार आप अपने अपने पोर्टल पे जाके आप उसको लॉगिन करें। ठीक, और उसमें आप लोगों को करना क्या है, ठीक, तो देखिए, इसमें जो पहला है नॉमिनेशन फॉर्म आपको भरना है। देन उसके बाद जो एनरोलमेंट जो फॉर्म है उसको भरना है, और जो असिस्टेड फॉर्म है, इन तीनों को भर के वापस उसको सबमिट करना है। ठीक है, अब ये सबमिट करने के बाद मैं बता दूं कि आप लोग जैसे आपके ट्रेनिंग सेंटर जाओगे, ठीक, तो ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः एक बार क्या होगा, आपको पुनः एक बार नॉर्मल एक मेडिकल होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल आप लोगों को पुनः एक बार मेडिकल होगा वहां पे जाने के बाद। ठीक, तो एक आपको पहले आपके जो भी आपको पोस्ट मिली हो उसके ऑफिशियल साइट पे जाके आप उसको लॉगिन करें, और उसमें नॉमिनेशन फॉर्म है इसको भरे। ठीक है, जो असिस्टेड फॉर्म है इसको भरिए। ठीक है, उसको वापस आप सबमिट कर दीजिए। देन उसके बाद आप लोगों को ये अलग से, फिर जब आप जाओगे तो इसके बाद ही आप लोगों का वहां पे पुनः मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद अपने को जो 10वां नंबर का जो बिंदु है, इसमें आपको कुछ चीजें और याद रखना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो जो गजेटेड जो ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारियों से आपको आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें इसी फॉर्मेट में आपको जो ईमेल आया होगा, उस ईमेल में लास्ट में एक फॉर्मेट दिया गया, एक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, उस प्रमाण पत्र में आपको 2 राजपत्रित अधिकारियों के इसमें उनसे सत्यापित करवे के ले जाना है, और उनमें आपको 5 फोटो भी ले जाना है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको 5 फोटो लगेगी। ठीक है, जब आप फोटो उसमें लगा के, ठीक है, उसकी जो प्रतिलिपि जो बनाओगे, आप लोग फोटो कॉपी करवा के उनको असिस्टेड करवा के उसकी 5 सेट बना के बढ़िया 5 फोटो लगा के आप उसको बढ़िया आपके जो भी संबंधित, एक तो आपका हो जाएगा थाना से वेरिफिकेशन, ठीक है, और एक आपके एसडीएम महोदय या फिर डीएम महोदय, ठीक, या तहसीलदार साहब से आप उसको असिस्टेड करवा के आपको ले जाना है। ठीक है, तो 2 अधिकारियों से, राजपत्रित अधिकारी से इसको सत्यापित करवाना। ठीक है, एक तो आपका थाने से होगा, ठीक है, और एक आपके एसडीएम साहब या डीएम या फिर तहसीलदार साहब से होगा। ठीक, उसके साथ में आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, या फिर आपका जो रेसिडेंस जो प्रमाण पत्र है, ठीक है, वो लगेगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र, और एक आपको लगेगा, अब ठीक है, उसके साथ आपको लगेगा आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड। ठीक है, और पैन कार्ड के बाद आपको बैंक अकाउंट, संबंधित बैंक अकाउंट आपको लगेगा, क्योंकि पैन कार्ड बहुत जरूरी है ना। अभी आप देख लीजिए, अगर ना हो तो अभी भी टाइम है, अभी आप लोग बनवा लीजिए पैन कार्ड, क्योंकि बिना पैन कार्ड के आप लोगों को पेमेंट नहीं आएगी, प्राण किट आ ही नहीं पाता, पेमेंट नहीं आ पाती, फिर आप लोग बहुत परेशान होते हो। ठीक, तो ये छोटी सी एक जानकारी आप लोगों को देना था। जिन भाई लोगों को सिलेक्शन हो चुका है उनको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, अब इसी संबंध में अगर आप चाहो तो मैं इसमें आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे सकता हूँ कि आप लोग इन फ्यूचर आप लोग जो बच्चे एसएससी में सिलेक्ट हुए, तो आप लोग इसी के माध्यम से आप लोग एसपीसी कमांडो में बन सकते हो, एनएसजी कमांडो बन सकते हो। हमारे यहाँ छोटा भाई खुद एनएसजी कमांडो है। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन रहती है, आप एसएससी जीडी, है ना, जो एसएससी जीडी के जरिए जो बच्चा गया हो, ठीक, तो या फिर स्टेट पुलिस का बच्चा, ठीक है,
कम से कम 3 साल की सर्विस चाहिए, ठीक। और 3 साल की सर्विस के बाद इसके ट्रायल होते हैं, एसपीजी के भी होते हैं, ठीक, और एनएसजी के भी, ठीक। अगर आप चाहो तो इसी विभाग में रह के या फिर आप किसी स्टेट पुलिस में हो तो 3 साल कम से कम आपकी सर्विस चाहिए, और देन उसके बाद आप इनके जो ट्रायल होते हैं एसपीजी और एनएसजी के, आप इसमें भी आप अलग से ट्राई कर सकते हो, और आप ट्रायल देके पास करके आप एसपीजी या एनएसजी ज्वाइन कर सकते हो। होता है कि बहुत से बच्चों को जैसे एनएसजी कमांडो और एसपीजी कमांडो का नाम सुनते बहुत से बच्चों का एक अलग एक ऑरा बन जाता है, ठीक है, एक अलग ही उनकी मेंटेलिटी बनती है, ठीक। तो हो सकता है कि आप ही में से कुछ बच्चों को ये नॉलेज या ये जानकारी नहीं थी होगी, तो मैंने ये जानकारी दे दी। अगर आप लोग जो एनएसजी और एसपीजी के लिए भी ट्राई करना चाहता हो 3 साल बाद आप जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ठीक है। बाकी किसी भी बच्चे को कोई अगर समस्या हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा मैं इसे जो भी मदद होगा मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।